खड़े होते हैं। तो ये रेस्टोरेंट में किसी भी जूस वाले के पास आप खड़े हैं ना, तो वो कहते हैं पहले हमें दे दो, आप जूस पियो या ना पियो। इतनी प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। ये नहीं देखते कि वो कोई खाना खा रहा है या कोई जूस पी रहा है, वो कहते हैं पहले हमें दे दो, आप पियो या ना पियो। तो ये बहुत शर्म की बात है, ये बड़े दुख की बात है। इसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा है, पूरी पूरी फैमिली है यहाँ पे ना। लेडीज़ पार्क में बैठे होंगे, बच्चों ने बस ये सामान थोड़ा बहुत पकड़ा है, किसी ने बिस्किट पकड़े हुए हैं या नाड़े पकड़ लिए हैं, कोई भी छोटा सा उन्होंने सामान पकड़ा होगा और अपना अगर वो देने जाएंगे, सेल करने जाएंगे, वो नहीं लेगा। सर बच्चे भूखे हैं, कुछ भी गुजारा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा ना। वो देखते हैं बाहर से कोई लोग आए हुए हैं, जैसे सिख वगैरह आए होते हैं या अंग्रेज़ आए होते हैं। अब इसमें मांगने वाले में मुझे तो नहीं पता कि उनका क्या क्या मजहब है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी किरदार आ जाते हैं मजहब के हवाले से भी। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखता कि हम गैर मजहबी या बाहर मुल्की से मांग रहे हैं, हमारा दीन ये नहीं कहता है। अब ये तो चलो आ गए, तो आगे देखिए वो ऐसे हैं यहाँ पे जरा मुसलमान भी नहीं, एक नाम के मुसलमान बने हुए हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो। मांग लो, जाहिर बात है पाकिस्तान में आके अल्लाह के ही नाम पे उसने, जिस बाहिश को वो बाहर से आएगा क्योंकि उसको पता है यहाँ पे अल्लाह का नाम चलना है। ठीक है, प्रोफेशनल है। बच्चों का तो ऐसा ही कारोबार बना हुआ, बच्चों का तो ऐसे ही कर रहे हैं, लंगड़े लुल्ले करके खड़े कर देते हैं, मारते हैं। शाम को कटोरा भर होना चाहिए। मैं तो देखता हूँ यहाँ पे कितनी फैमिली बच्चों को मार मार के बिस्किट दे के बिठाती है कि ये इतने पैसे लेके आना है, तुमने इधर से उठना नहीं है। वहीं से हम खत्म कर देते हैं। आप कह रहे हैं स्टडी वीजा पे भीख मांगते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैं तो डेली केसेस देखता रहता हूँ। ये देखें, बाहर स्टूडेंट वीजे पे जाते हैं, स्टडी वीजे पे, वहां जाके ज्यादती के केस मुलविस पकड़े गए हैं। 13 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करते हुए पकड़े जाते हैं और वहां फिर कहते हैं हमें माफ कर दो, हमारे घर ना बताओ, हमें शर्मिंदगी होगी। तो ऐसे काम आप करें ना, क्योंकि इंसान का जो करेक्टर है ना, इंसान का करेक्टर बहुत अहम चीज है, सही है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपके अल्फाज से ज्यादा आपका किरदार बताते हैं कि आप किस तरह के हैं। अगर देखें एक पाकिस्तान, अब मैं आपको सिंपल सी बता, कल आयरलैंड का एक बंदा आया, मैंने उसे 1 लीटर वाली बोतल पिला। कोई ना देगा वो कैसे 6 लाख कमाएगा। वो तो नसीब की बात होती है, नसीब में जो कुछ लिखा हो ना वो ही कमाएगा। जब नसीब, वो फकीर ही क्यों ना, चाहे वो मांग के ही क्यों ना कमाए, कि उसके नसीब में लिखा हुआ, आप ये कह रहे हो। इंसान अपना मेहनत करेगा ना, मेहनत से आस्ता आस्ता सब कुछ बनेगा। पाकिस्तान में जितना अमीर भी है ना, वो डायरेक्ट अमीर नहीं हुआ है। वो पहले कुछ पढ़ता था, आगे कोई नौकरी करता था, आस्ता 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 कोई पैसे जोड़ता था, अपना कोई बिजनेस उसने शुरू किया है, आगे अमीर हो गए ना फकीर। वैसे अमीर कभी भी फकीर अमीर नहीं हो सकता। मांगना चाहिए आप कह रहे हो। ये गुनाह भी है, क्योंकि इनको आदत पड़ जाती है भीख मांगने की, और ये काम करने के काबिल नहीं रहते। इनको ये इजी लगता है कि ये इजी कमाई है, तो बच्चों को भी अपनों को ये लगा देते हैं इसी काम पे, तो पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं होती। इसलिए लोग, हम जो हमारा मुल्क पढ़ाई में पीछे है कि ये लोग पढ़ते नहीं हैं और काम की तरफ तवज्जो नहीं देते। और मैं आपको लाइव डेमो दिखाती हूँ। ये जो बच्चा पीछे खड़ा हुआ है, बेशक इसने हाथ में खिलौना पकड़ा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर मांग रहा है। ये बच्चा, ये बच्चा, ये देखिए, ये फुल ट्रेंड है। इनको आप एक आम ना समझे, इनको इनके वालिदैन जो है फुल ट्रेन करके भेजते हैं। इनका कसूर नहीं है, अभी इनका दिमाग भी नहीं है, लेकिन इनके वालिदैन जो है ना, वो मास्टरमाइंड बैठे हुए पीछे। उनको पता है कि हमने पैसा कैसे कमाना है। वो ये नहीं सोचेंगे कि हम इन्हें मैट्रिक कराएं, FSC कराएं, ये जाकर अच्छी जॉब लगेगा। वो कहेंगे नहीं, इनको ट्रेन करो, इनको भिखारी बनाओ, किसी अच्छे पॉइंट पर छोड़ दो। इनके पास पराडो में गड्डियां लेके बदल जो आते हैं ना, जब इन्हें गाड़ी छोड़ के जाती है, गड्डी लेके भी जाती है तो गड्डी छोड़ के भी जाती है। इनका एक पूरा ये सिस्टम है। ये अमीर तरीन लोग हैं, इनकी झोपड़ियां देख लें, वहाँ इनकी लैंड क्रूजर खड़ी होती हैं। ये है खुद जानबूझ के बने हुए भिखारी। एक तो होता है चलो जिसपे गुर्बत आ गई, वो तो एक अलग बात है। ये जानबूझ के गरीब ही रहते हैं ताकि इनके पैसा बंद ना हो। अगर सोचो इनके पास लाख आ गए, इन्होंने अच्छा घर बना लिया, फिर तो इन्हें कोई भीख नहीं देगा। अगर अच्छे कपड़े पहन लिए तो इन्हें कोई भीख नहीं देगा। फिर इसलिए हुलिया अपना ये हमेशा सारी जिंदगी इसलिए रखते हैं ताकि हमें भीख जो है वो मुसलसल मिलती रहे। और ये अमीर तरीन लोग हैं। पाकिस्तानियों को मैं यही कहूंगा कि जहाँ भिखारी नजर आए, पैसे कभी मत दें। ये इस्लाम में मना है कि आप किसी ऐसे बंदे को दो जिसका हक ही नहीं बनता। जो असल लोग हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, उनकी बहनों की शादियां नहीं हो रही, उनके घर। क्या बोल सकते हैं, अमीर तो कोई नहीं हो सकता। जब काम करेगा अमीर होएगा ना। मिसाल पूरा पूरा दिन मांगते हैं, वो अमीर कैसे हो रहे हैं फिर? वो अमीर नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा कमाएगा 3000 कमाएगा, 4000, ज्यादा से 10,000 कर, 10,000 से कैसा अमीर हो जाएगा? अच्छा, रोज का अगर आप 10,000 कमाता है एक फकीर, तो महीने का कितना बनता है जरा बताओ? वो तो बहुत बनते हैं। ओ, कितना बनता है? 3-4 लाख तो बनता ही होगा, कभी ज्यादा ही नहीं बनता। हाँ।
बस जी पाकिस्तानी के दिमागों में तरस खा के ये दे देते हैं कि महंगाई बहुत है, तो वो सोचते हैं कि शायद हालात ही ऐसे हैं कि चलो इनको 5-10 रुपए देने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये इनसे पूछिएगा, बाहर उन्होंने ऐसे काम किए हैं, इनके रिश्तेदार इनके घर से रिलेटेड काफ़ी जाते हैं, वो उधर जाके ये ग्लासेस सेल करते हैं, मांगते भी हैं। बताएं बताएं। हाँ, वो भी इसी बार पे चलते हैं, इसी पे चलते हैं। बहाना ये है, हमने जाके जी ये शेयर करना है, ठीक है, वहाँ मांगना है, मांगना है। ये खास करके जो जट बरादरी होता है ना, जट बरादरी, वो ये काम करता है। पकड़ लेते हैं उनको, पकड़ के ब्लैकलिस्ट करके वापस भेज देते हैं, ठीक है। दुबई का उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, उन्होंने सऊदीया चले जाना। अगर सऊदीया का ब्लैकलिस्ट कर दिया, उन्होंने कतर चले जाना। कतर का ब्लैकलिस्ट कर दिया, उन्होंने शाम चले जाना। सही कहा है आपने, हाँ। ये दौरा खत्म नहीं होता है सिर्फ मांगने के लिए। हाँ जी, उन पे ये देखें, आप एक याद रखें, जो फकीर है ना, इनकी साइकी बहुत तेज होती है। ये हमेशा बंदा देख के दुआ देते हैं। अगर कहीं जोड़ा बैठा, वो कहेगा अल्लाह तुम्हारा जोड़ा सलामत रखे, पैसे ले लेंगे। कहीं माँ बच्चे को लेके जा रही है, अल्लाह तेरे बच्चे ने लंबी जिंदगी करे, वहां से माँ से पैसे। अगर आप सफर में जा रहे हैं, वो कहेंगे अल्लाह करे तुम्हारा सफर जो है ना खैर खरीद ना हो जाए, वहाँ पैसे। ये आपकी साइकी नफ्सियात आपसे ज्यादा जो है ना फकीरों ने पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट इमरा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। रिसेंटली पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल सिटी 42 ने एक सर्वे भी करवाया, एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी किया, क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर फकीरों की तादाद में, भिखारियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। और लाइव एक्सपेरिमेंट के बाद नतीजा ये सामने आया, ये पता लगाया गया कि पाकिस्तान में रहने वाला एक फकीर रोजाना का 20,000 कमाता है। अगर कम से कम एक महीने में सैलरी की बात करें काम फकीर की पाकिस्तान में रहने वाले की, तो लगभग 6 लाख के करीब है। रिसेंटली हम सब ने ये भी न्यूज सुनी कि मलेशिया के अंदर बहुत से पाकिस्तानी भिखारी भी पकड़े गए हैं। मलेशिया ने पाकिस्तानियों के वीजास को भी कैंसिल करना शुरू कर दिया है। यूएई भी हमें वीजा नहीं दे रहा। सऊदीया में भी कुछ क्लैशेस चल रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तानी फकीर दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोग हैं, अमीर तरीन आदमी है। तो पाकिस्तान की आवाम इस बारे में क्या राय रखती है? दुनिया आईटी की तरफ जा रही है, एजुकेशन में नाम कमा रही है, एक्सपोर्ट्स में नाम कमा रहे हैं, हम फकीर भिखारियों में नाम बना रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे की? बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये बिल्कुल जी, ये गदागर हैं, इनको ये जो है जेब नहीं देता ये काम करना। ये हुकूमतों का काम है, इनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इनको पकड़ना चाहिए। और ये गुनाह भी है, क्योंकि इनको आदत पड़ जाती है भीख मांगने की, और ये काम करने के काबिल नहीं रहते। इनको ये इजी लगता है कि ये इजी कमाई है, तो बच्चों को भी अपनों को ये लगा देते हैं इसी काम पे, तो पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं होती। इसलिए लोग, हम जो हमारा मुल्क पढ़ाई में पीछे है कि ये लोग पढ़ते नहीं हैं और काम की तरफ तवज्जो नहीं देते, और इसीलिए हम लोग ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहे। तो ये काम मेरी नज़र में सही नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर, हमारे मुल्क में भी फकीरों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। हम यहाँ पर अनारकली में खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आपके पास हर 2 मिनट बाद कोई छोटा बच्चा आएगा मांगने के लिए और पीछे उनके पेरेंट्स खड़े होते हैं। तो ये रेस्टोरेंट में किसी भी जूस वाले के पास आप खड़े हैं ना, तो वो कहते हैं पहले हमें दे दो, आप जूस पियो या ना पियो। इतनी प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। ये नहीं देखते कि वो कोई खाना खा रहा है या कोई जूस पी रहा है, वो कहते हैं पहले हमें दे दो, आप पियो या ना पियो। तो ये बहुत शर्म की बात है, ये बड़े दुख की बात है। इसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए, महकमों को इनके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे भिखारी जो है वो बाहर की कंट्रीज में भी बड़ी मिकदार में पाए जा रहे हैं। सिटी 42 वालों के सर्वे के मुताबिक महीने में एक फकीर 6 लाख पाकिस्तान में कमा रहा है। जो बाहर की कंट्रीज में मांगते हैं वो तो डॉलर्स में मांगते हैं, जो सऊदीया में मांगते हैं वो तो उनकी करेंसी मिलती है उनको, तो वो फिर और ज्यादा उनका जो है वो एक महीने की जो कमाई है वो बढ़ जाती है। अपने मुल्क के पाकिस्तानियों के दिमागों में क्या घुसा हुआ है? बस जी पाकिस्तानी के दिमागों में तरस खा के ये दे देते हैं कि महंगाई बहुत है, तो वो सोचते हैं कि शायद हालात ही ऐसे हैं कि चलो इनको 5-10 रुपए देने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए वो दे देते हैं। क्या कैसा नाम बना रहे हैं हम मांग के? हम अपने मुल्क में भी मांगते हैं, बाहर जाकर भी मांगते हैं, तो क्या इसी वजह से लोग पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये मांगना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम लोग बदनाम हैं और हमारी जो है रेपुटेशन ख़राब है कि ये मांगते हैं। तो इनसे थोड़ा किनारा कशी करें या थोड़ा दूर रहें,
बस जी ये क्या कह सकते हैं, ये हम तो फिर बड़े बड़े लोग भी मोटिवेशन हासिल करते हैं, चलो कारोबार तो चल नहीं रहे हैं, भीख मांगने पे आ जाते हैं, मेहनत छोड़ देते हैं, फिर वही अनपढ़ जाहिलों की तरह हरकतें करते हैं। बिल्कुल जी आपकी बात सही है, एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है। अगर पढ़ा लिखा हमारा मुल्क होगा तो फिर समझदार भी होगा। अगर माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो बच्चे भी के ऊपर भी वो तवज्जो देंगे। पढ़े लिखे लोग भी मांग रहे हैं, मुल्क में भी मांग रहे हैं, मुल्क से बाहर भी मांग रहे हैं। वो अलग बात है, वो सियासत है, वो पॉलिटिशियन है, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। इसकी बात नहीं कर रही मैं, पढ़े लिखे नौजवानों की बात कर रही हूँ जो यहाँ से मुल्क छोड़कर जाते हैं, लेकिन बाहर हमें दरिया बिछाकर फुटपाथ पर बैठे हुए मिलते हैं। बाहर की कंट्रीज में वो पाकिस्तानी होते हैं। भी बाहर से मुल्क से आया हूँ होके, मैंने भी देखा वहाँ पे, मगर इतने पाकिस्तानी तो मैंने नहीं देखे। वो काले थे वहाँ पे, वो भी मांगते हैं। दूसरी कंट्रियों में भी मैंने देखा है, ये हर कंट्री में है कि नहीं बाज आते। तो मगर पाकिस्तानी जो आप कह रही हैं कि ज़्यादा ही शो हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सर। ज्यादा कमाता होगा, हम तो ज़्यादा देखते हैं, अक्सर देखते हैं यहाँ पे। क्या देखते हो इधर? वैसे इस एरिया में फकीरों की तादाद बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, पूरी पूरी फैमिली है यहाँ पे ना। लेडीज पार्क में बैठे होंगे, बच्चों ने बस ये सामान थोड़ा बहुत पकड़ा है, किसी ने बिस्किट पकड़े हुए हैं या नाड़े पकड़ लिए हैं, कोई भी छोटा सा उन्होंने सामान पकड़ा होगा और अपना अगर वो देने जाएंगे, सेल करने जाएंगे, वो नहीं लेगा। सर बच्चे भूखे हैं, कुछ भी गुजारा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा ना। वो देखते हैं बाहर से कोई लोग आए हुए हैं, जैसे सिख वगैरह आए होते हैं या अंग्रेज आए होते हैं। अब इसमें मांगने वाले में मुझे तो नहीं पता कि उनका क्या क्या मजहब है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी किरदार आ जाते हैं मजहब के वाले से भी। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखता कि हम गैर मजहबी या बाहर मुल्की से मांग रहे हैं, हमारा दीन ये नहीं कहता है। अब ये तो चलो आ गए, तो मुसलमान आगे देखिए वो कहते हैं अल्लाह के नाम पर दे दो, तो वो मुसलमान है ना। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ ना, अल्लाह के नाम पे ऐसे हैं यहाँ पे जरा मुसलमान भी नहीं, एक नाम के मुसलमान बने हुए हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो। मांग लो, जाहिर बात है पाकिस्तान में आके अल्लाह के ही नाम पे उसने, जिस बाहिश को वो बाहर से आएगा क्योंकि उसको पता है यहाँ पे अल्लाह का नाम चलना है। ठीक है, क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नहीं बाहर के मुल्क के लोग आकर मांग रहे हैं? नहीं पाकिस्तानी भी हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं, एक कोई माजूर है उसका आपको पता चल जाता है, जिसका हक है, हक हो वो दिख जाता है प्रॉपर। कंट्री में ही आपको मिलेंगे, हर कंट्री में ही ऐसे मांगने वाले भी हैं। पाकिस्तान का अमीर दुनिया में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान का जो फकीर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर क्यों है? ये ना ये प्रोफेशनल है, इन पे एक्शन लिया जाए, इन पर तहकीकात की जाए कि क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, आप नहीं कमाते होंगे जितना एक फकीर कमाता होगा, 6 लाख पर मंथ। मैं कह रहा हूँ हम देखते हैं, आपको पहले मैंने बताया कि पैसे हमसे ज्यादा कमा रहे हैं, और शायद ये आप जिस पॉइंट वाला इतना ना कमा रहे हो जितनी कि उनकी पूरी फैमिली जैसे निकली होती है, वो मंथली कमा रहे हैं। ये जो फकीर है, हमारे पाकिस्तानियों की तादाद बाहर के मुल्क में बढ़ती चली जा रही है। वो कह रहे हैं हम पाकिस्तानी फकीरों से तंग आ गए, वो लोग वीजे बंद कर रहे हैं हमारे, हमें बाहर निकाल रहे हैं। क्या कहते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, बाहर की कंट्रीज में मैं नहीं कहूँगा कि हमारा कोई वहाँ पे कोई मांगता देखा है या नहीं। मुझे इतना पता है कि एक मेरे साथ ऑटो रिक्शा जब मैं चला रहा था ना, मैं ऑटो रिक्शा फील्ड में था, मेरे बाहर साथ के मुल्क में नहीं, इधर ही वो एक लड़का था जो मेरे साथ रिक्शा चला रहा था, वो था माजूर। ठीक है, वो यानी कि ऐसे एक हाथ रख के चलता था। उसको मैंने देखा है, उसके बारे में सुना है, उससे भी शायद जैसे हम गैदरिंग करते हैं सब पता चला कि वो बाहर दुबई जाके मांगता रहा, फिर उसने आगे रिक्शा बनाया, यहाँ पे आके उसने रिक्शा बना के मेहनत शुरू किया। पाकिस्तान में उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन देखा जाए तो उसके वालिद अंधे थे, वालिद ही शुरू थे बच्चों को, फिर वो मांग के ही जो है ना गुजारा कर रहे थे उनका। अब वो प्रोफेशनल तो नहीं कहा जा सकता इनको, कि खानदान एक आदत बन जाती है इंसान की, जो कोई गरीब होवे उनकी आदत भी बन जाती है, पेशा बन जाता है कि यार मैं मंगा तो शायद। पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान है वो भी यहाँ पर मांग रहा है, जब बाहर की कंट्रीज में जाते हैं वहां जाकर मांगते हैं। क्या कहते हैं? मैं हाँ यहाँ पे अक्सर ये भी देखा है, अब ये तो अल्लाह जानता है कि वाकई हकीकत होती है बात कि नहीं। अब मैं मजदूर हूँ, अब अंदाजा करें, मेहनत कर रहे हो। मेहनत कर रहा हूँ ना मैं। अब मेरे पास तो बैग क्लोज है, मुझे क्या अगले को क्या पता है मैं क्या हूँ क्या नहीं। ऐसे में रोड पे गुजर रहा हूँ, 1 या 2 मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ है। फैमिली है, आपसे भी वेल ड्रेस लेडीज बैठी है, बच्चे बैठे हैं, हुंडा है, सब कुछ है। यार भाई आपको हम जायज़ कैश करा देंगे, इजी पैसा करा देंगे। गलियों में यानी कि बाहर मेन पे भी नहीं है, गलियों में उर्दू बाजार के अंदर मैं एक दिन का सफ़र कर रहा था, तो थोड़े पैसे हैं तो दे दो। अब मुझे पता है कि अगर उसने एक मिसाल 100 भी मुझे मांगा है, अब मैं मजदूर हूँ, शायद होते मैं दे भी देता, या मुझे वो प्रोफेशनल लगे, मेरे दिल में ख्याल में आया कि नहीं यार नहीं। लेकिन क्या है कि मैं नहीं दे पाया, उनकी मदद मुश्तम नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मैंने की है।
अब दिल में यही ख्याल आ रहा है कि जो प्रोफेशनल ये काम कर रहे हैं ना, उनकी वजह से जो है ये दूसरे जो मजबूर हैं ये भी नहीं ले पा रहे। कुछ लोग अंधे बनाते हैं, कुछ लोग गूंगे बनाते हैं, कुछ लोग लंगड़े बनाते हैं, ये इन्होंने कारोबार बना लिया है यहाँ पर। आप प्रोफेशनल है, बच्चों का तो ऐसा ही कारोबार बना हुआ, बच्चों का तो ऐसे ही कर रहे हैं, लंगड़े लुल्ले करके खड़े कर देते हैं, मारते हैं, शाम को कटोरा बनाना चाहिए। मैं तो देखता हूँ यहाँ पे कितनी फैमिली बच्चों को मार मार के बिस्किट दे के बैठाती है कि ये इतने पैसे लेके आना है तुमने, इधर से उठना नहीं है। क्या कहते हैं सर, पाकिस्तानी फकीर दुनिया में सबसे अमीर क्यों है? उसका वजूहत ही यही है। एक तो बात ये है कि न कि हाला एक ख़ानदानी पेशा होता है उनका मांगना, ठीक है ना। एक होता है जो है ना किसी गरीबी से, किसी मुफलसी से। बड़ी बात वो ये गाड़ियों पर आते हैं, सुबह इनको गाड़ियां छोड़ के जाती हैं और रात को ये गाड़ियों में वापस जाते हैं। ये क्या ड्रामेबाजी बनाई हुई है? वही ना, ये ख़ानदानी इनका यही पेशा है। जो पैरवी आपने ये बताया 20 कमाने वाला एक दिन का कमाने वाला जो है, तो जाहिर बात एक साल में वो 2 गाड़ियां भी ले सकता है। क्या पता कितनी कितनी प्रॉपर्टीज हो भाई, मांग मांग के। वीडियो भी देखी है कि उसका भी वैसे ही था हालात जो मैंने लड़के के बताए थे, मैंने क्योंकि उसकी वीडियो भी देखी है। किसी ने ऐसे उसको ना कैमरा लगाया, चोरी उसको कवर करने की कोशिश की। वहाँ पे दुकानदार बैठते थे, उन्होंने बताया था कि महीने का जो है लाखों रुपये आदमी कमा रहा है। गाड़ी में आता है GLI में, उसने कोई 10 मॉडल गाड़ी रखी हुई थी। GLI कोई छोटी बात नहीं है लेना। GLI उसने गाड़ी रखी हुई है, गाड़ी पार्किंग में लगाता है, आने के बाद वो वहाँ पे बैठता है और मांगता है। वो कह रहा है कि बस अब मेरा ये शौक बन गया या पेशा बन गया, गाड़ी लिया मैंने, 2 प्लाट ले लिए, ऐसे बताता रहा। काफ़ी मैंने उनकी बातें सुनी है। और वहाँ पे बैठ के वो कम से कम भी 25 से 30 हज़ार रुपया कह रहा है मैं इतना कमा रहा था डेली का। एक उसका प्रॉपर अड्डा था, वहाँ पे आकर उसने बैठना, कपड़ा बचाना, डिफेंस के अंदर। ये अब आप खुद देख लें, ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है और यकीन करें यहाँ के लोगों से दुनिया डरती है। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा मैं, आपकी दुनिया डरती है। वो कहती है हमने इनको वीजा ही नहीं देने। आप गौर करें जरा, हमारी जहनियत कैसी हो गई है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि इस्लामी जमहूरियत, आप ये बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, मैं वहाँ पे खड़ा होकर सुन भी रहा था। दूसरे भाई को भी आप ये बोल रहे थे कि मुस्लिम है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम मुसलमान जो है ना, वहाँ पे जो वादा करके आए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, वो भूले हुए हैं। कलमा पढ़ के आए हैं कि कलमे के मुताबिक मैं खुद तौबा नाउज़ बिल्लाह अल्लाह से डर के कहता हूँ, मेरा खुद के किरदार नहीं है। हम आप वादा करके आए अल्लाह तेरे हुक्मों पे चलेंगे और आप कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार के हुक्म तरीक़ों पे चलेंगे। क्या हम वो कर रहे हैं? जैसे अब मेरी दाढ़ी नहीं है, छोटी है, पर सुन्नत के मुताबिक है, सुन्नत के तौर पे मैंने रखी है। ये सुन्नत रख लेना, ठीक है। ऐसे ही कोई चीज़ें आज़ाद करना, ये मुसलमान का ये नहीं कि ये उसने साड़ी रख ली। हम अक्सर कहते हैं वो मुल्ला जा रहा है, दाढ़ी रखी है उन्हें, उसने तो एक सुन्नत जिंदा की है ना। अच्छा मेरी बात सुनिए, अब इसमें एक चीज ये भी देखने वाली है, अब मुस्लिम साड़ी वाले फकीर भी है। मुस्लिम पे अटैक नहीं कर सकते, वो आपका किरदार है। अब आप इंटरव्यू ले रही हैं एक औरत के वाले से, मैं जैसे भी इस्लामिक जमहूरियत के वाले से देखा जाए तो लेडीज का इतना भी नहीं है कि वो बापर्दगी में गैर मर्द को एक बाल भी आपका नजर आए। अगर दीनी से ऐसे है, वो उनका अपना किरदार आ जाता है। इसमें आप सलाम को ना रिलेटेड लें, बकाया ये मानने में आएगा फकीर हैं, ड्रामेबाज हैं, पाकिस्तान में है। मेरी बात सुने, अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम सिर्फ दाढ़ी रखना, पर्दा करना नहीं है। इस्लाम के अंदर आपके नफ्स का जहाद भी है। देखिए, अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। यहाँ पर आपने मौलवियों को देखा होगा, लड़कियों के साथ गलत गलत हरकतें करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर दुकानदार दाढ़ियां रख रख के करप्शन करते हैं, लोगों को लूटते हैं, चोरियां चकारी करते हैं। तो उसमें काफी फैक्टर्स आ जाते हैं। आप किसी को ज़ाहिर पेरेंट्स से नहीं कह सकते। बात यहाँ फकीरों की हो रही थी। मुझे ये बताएं, दुनिया आज पाकिस्तानियों से डरती है, क्या कहते हैं? वो अलग बात है आपका, मैं सिर्फ ये पॉइंट पकड़ना चाह रहा था। आपने कहा था मुस्लिम से डरती है, वो अलग। मैंने कहा था इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन आज लोग हमसे डरते हैं यहाँ पर। हाँ, हो सकता है कि अब डरना तो उनका बनता है, जब एक जाहिर बात है प्रोफेशनल चोरों की वजह से बनेगा। अब ऐसे ही प्रोफेशनल और ऊंचे भी ऊंचे लेवल लग रहे प्रोफेशनल चोर नाम सुनकर वाले लेवल पे भी बैठे हैं प्रोफेशनल। अभी इन चोरों को छोड़ दो, बड़े बड़े प्रोफेशनल बैठे हैं जो अभी टैक्स के जरिए आवाम के पैसे खा रही है, किसी चीज के जरिए पैसे खा रही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बाहर जाते हैं ना, यहाँ पे कहते हैं हमने अपना कारोबार करने वो जाते नहीं है, वो मांगने के लिए चले जाते हैं। अभी सिक्योरिटी उनके पीछे तो नहीं है, ठीक है ना, कि वो उनकी निगाहदारी कर सके, वो क्या कारोबार करते हैं, क्या काम करते हैं। वहाँ वाले लोग पकड़ लेते हैं ना, उनको पकड़ लेते हैं, फिर उनको ब्लैकलिस्ट करके वापस भेज देते हैं। इनसे एक बात पूछेगा, ये अरानी है, अरानी के अलावा कोई भी है, ग्लासेस बेचने वाले दुबई तक भी जाते हैं, सऊदीया भी जाते हैं, जहाँ जहाँ तक वो जाते हैं वैसे काम करते हैं जाके।
ये इनसे पूछेगा बाहर उन्होंने ऐसे काम किए हैं, इनके रिश्तेदार इनके घर से रिलेटेड काफ़ी जाते हैं, वो उधर जाके ये ग्लासेस सेल करते हैं, मांगते भी हैं। बताए बताए हाँ वो भी इसी बार से पे चलते हैं, इसी से पे चलते हैं। बहाना ये है, हमने जाके जी ये शेयर करना है, ठीक है, वहाँ मांगना है। मांगना है। ये खास करके जो जट बरादरी होता है ना, जट बरादरी, वो ये काम करता है। फिर नाम खराब किया हुआ है पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान का अच्छा काम कर रहे हैं, बाहर जाके नंबर लगवा रहे हैं। जी हाँ जी, यही है साहब। अक्सर जाते हैं ना तो एक लड़के का लहजा मुझे लगा, मैंने कहा यार बाहर जाके काम कैसे कर लेते हो, एक क्लासेस है 2 क्लासेस है। हाँ वो अल्लाह जानता है कि वाकई में ही सेल करते हैं या वो ये काम भी है। वो तो मैंने के मुझसे इसलिए कहा कि इनमें वो जाती है वहाँ बाहर, ये करते हैं, मुझे मशवरा देते हैं कि यार आप भी बाहर का टूर लगा के आओ, दुबई में जाके सेल करके आओ या सऊदीया जाके आओ। मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान में हूँ, वीजा नहीं दे रहा, नहीं दे रहा होगा, नहीं मुझे मेरे इल्म में नहीं है इस बार, दे रहा, नहीं दे रहा। मेरे और इल्म इसी वजह से नहीं दे रहा, आपको पता होगा शायद। मुझे पता है, हाँ मेरा भांजे ने जाना तो उसको वीजा नहीं दे रहे। हाँ सऊदीया वाले भी बंद कर रहे हैं हमारे भी, जी हाँ। कह रहे ये भिखारी है, हमारे मुल्क में आकर भीख मांगते हैं। अब आप देखें कैसे हमें टाइटल दिए जा रहे हैं। जी उनकी पूरी मालूमात करनी चाहिए ना, जो ग्रासेस शेयर करते हैं ना, उनके पास यही बैग होएगा। अब देखें ना, एक बंदा वीजा लगवा कर जा रहा है, एक पढ़ा लिखा भी बंदा है, उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन स्टिल वो वहाँ जाकर ऐसी हरकतें कर रहा है, तो इदारे भी फिर कहाँ से पकड़े हैं? इदारेदार उनकी जो सिक्योरिटी तो वहाँ पे है ना, ठीक है ना, वही पकड़ लेते हैं उनको, पकड़ के ब्लैकलिस्ट करके वापस भेज देते हैं। ठीक है, दुबई का उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, उन्होंने सऊदीया चले जाना, अगर सऊदीया का ब्लैकलिस्ट कर दिया उन्होंने कतर चले जाना, कतर का ब्लैकलिस्ट कर दिया उन्होंने तो शाम चले जाना। सही कहा है आपने, हाँ। दौरा खत्म नहीं होता, नहीं होता है। सिर्फ मांगने के लिए। हाँ जी, उन पे यही पॉइंट है, अगर एक रास्ता बंद है दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, दूसरा बंद है तीसरा ढूंढ लेंगे। ये इसी तरह ये सारे मुल्क ये फिरते रहते हैं। मैं खुद ईरान का रहने वाला हूँ, मेरी खुद जम्पार मेरी ईरान की है। हाँ जी, जी हाँ जी। तो यहाँ पे बस मेरी मजबूरी है, जो ये पाकिस्तान में मैं आ चुका हूँ। हाँ बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। थैंक जी बिल्कुल जी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे आसान काम है ना जो पाकिस्तानियों को लगता है, वो है मांगना। मांग लो, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ फकीर हैं, जो रजिस्टर जिसे कह लें, मतलब प्रोफेशनल टाइप हैं। 2.5 करोड़ फकीर। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, जिस मुल्क में 2.5 करोड़ सिर्फ फकीर होंगे, वो मुल्क क्या तरक्की कर सकता है? उसमें साफ सी बात है, इशू तो आएंगे, इकोनॉमिकल आएंगे और बड़े मसले आएंगे। क्राइम जो है वो फकीरों की वजह से बढ़ रहा है। तो ये सबसे आसान जो काम पाकिस्तानियों को इस वक्त लग रहा है वो है भीख मांगना। तो ये बात है बिल्कुल सही है कि 6 लाख कमा लेते होंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा कमा लेते होंगे, क्योंकि जो पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। आप देख लो ना, फकीरों ने अपने अपने पॉइंट लिए हुए हैं। अगर पॉइंट अच्छे मिल जाए तो 10 लाख 15 लाख भी कमा सकते हैं, और अगर छोटी जगह तो वहाँ मतलब थोड़े बहुत दिहाड़ी लग जाती है जैसे इनकी, तो ये है। तो ये इतना ज्यादा कमाते हैं। और पाकिस्तानी मतलब इसमें इनको चाहिए कि कानून नाफिज इस तरह करें सख्ती के साथ कि फकीरों को बंद कर दिया जाए, फकीरों को बाहर ना निकालें। जी सर, जो लोग डिजर्विंग होते हैं वो नजर आ जाता है, लेकिन वैसे अब ये आजकल मुझे तो ये भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग अंधे बन के, कुछ लोग लंगड़े बन के, कुछ लोग किसी बीमारी का जो है मेरे दिल में सुराख है लिख के आगे उन्होंने लगाया होता है। तो इस तरह से मांगने की ट्रिक्स जो है वो निकालनी है। आपको पता है रिसेंटली मलेशिया ने पाकिस्तानी भिखारी पकड़े, मलेशिया ने वीजे बंद किए हैं हमारे। दुबई और सऊदीया में भी ये हो रहा है। तो अपने मुल्क में तो हम ये हरकतें करते हैं, बाहर जाकर क्यों मुल्क का नाम बदनाम करते हैं? बाहर की करेंसी ज्यादा होती है ना, यहाँ पाकिस्तान के 1 रुपए की कीमत नहीं, वहाँ डॉलरों में मांगे तो ज्यादा अमीर हो जाएंगे। वहाँ जाके पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें तो कहते हैं हम बाहर कमाने जा रहे हैं। तो ये सबसे आसान काम है। मलेशिया ने पकड़े हैं, पूरी दुनिया से पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमारे जो कारनामे सऊदी अरब में पकड़े जाते हैं, आम सी बात है। हमारे मुल्क जैसा कानून किसी दूसरे मुल्क में नहीं है, वहाँ बहुत सख्ती है। वहाँ आप देख लें, एंटी बैगिंग कैंपेन चलाई गई है दुबई में। एंटी बैगिंग कैंपेन यानी कि कोई फकीर बाहर नजर ना आए। हमारे यहाँ सिर्फ फकीर ही नजर आते हैं, आप जिस टाइम मर्जी आप फकीर नजर आते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इनको ज्यादा से ज्यादा रोकें, इन चीज को प्रमोट ना करें। और जो आप कह रहे हैं डिजर्विंग की, देखिए डिजर्विंग बंदा मैंने नहीं देखा आज तक कोई मांग रहा हो। और जो आपको सबसे डिजर्विंग लगेगा ना रोड पे इसको देनी चाहिए, वो सबसे बड़ा गुनाह होगा उसको देना, क्योंकि वो सबसे बड़ा ड्रामागीर होता है। आज देखिए बच्चों को इस काम पे लगाया गया, बच्चों की इन्होंने अपनी पूरी सोसाइटीज बनाई है, बच्चों को लेकर आते हैं, चौक में छोड़ देते हैं, फिर बच्चे मांगते हैं आगे। देखें लात, जो इन्होंने लात तोड़ी होती है, अपने ये बाजू तोड़े होते हैं, जला होता है जिस्म, या आगे दवाइयों की पर्ची ले। आप देखें, सिंपल सी बात है,
आप उनसे ये पूछे कि भीख मांग क्यों नहीं है, वो आपको कहेंगे रोटी के लिए। आप उसे कहो मैं एक टाइम की रोटी खिलाता हूँ, आप भीख ना मांगो, वो ये काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि दिहाड़ी खत्म हो जाएगी। मैं कई दफा ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। मैं उनको कहता हूँ ये आपने जो रसीद रखी हुई दवाइयों वाली, मुझे अस्पताल दिखा दो, मेरे साथ चलो। मैं नहीं मानते, क्योंकि उनकी दिहाड़ी खत्म हो जाएगी। जितना उसने आपके साथ बहस करना है, इतनी देर में वो 5-10 हज़ार कमा लेता है। तो उसको कोई जरूरत नहीं है कि आप जैसों के दिमाग में लगे, वो कहता भाई देना दे दे, चला जा बस। मतलब एक भीख मांगते हैं वो भी स्टाइल से, एक अपना उनका स्वैग है। भीख भी मांगते हैं तो इज्जत से मांगते हैं कि उनकी जो इज्जत नफ्स है वो मजरूह ना हो। जी सर, अब आप देखें ना, इन सब चीजों से अब एक बंदा एक पढ़ाई का वीजा लेकर जा रहा है, विजिट वीजा लेकर जा रहा है, वो भी वहां पर भीख मांगते हुए पकड़ा जा रहा है। दुनिया में पाकिस्तान फोबिया बढ़ता जा रहा है, लोग पाकिस्तानियों से लोग खौफ खाने लग गए हैं। तो ये हमारा फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है हमारे पाकिस्तानियों का? फ्यूचर तो मैं तो पहले बता चुका, डार्क है जी। कोई अभी तक जो है ना रोशन आसार नजर नहीं आ रहे किसी भी चीज में। पाकिस्तान के किसी भी कोने में देख लें, आप नहीं कह सकते कि यहाँ से पाकिस्तान जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चेंजिंग आना शुरू हो जाती है वहीं से हम खत्म करते हैं। आप कह रहे हैं स्टडी वीजा पे भीख मांगते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैं तो डेली केसेस देखता रहता हूँ। ये देखें, बाहर स्टूडेंट वीजे पे जाते हैं, स्टडी वीजे पे, वहां जाके ज्यादती की केस मुलविस पकड़े हैं। 13 साल की बच्ची 9 साल की बच्ची के साथ ज्यादती करते हुए पकड़े जाते हैं, और वहां फिर कहते हैं हमें माफ कर दो, हमारे घर ना बताओ, हमें शर्मिंदगी होगी। तो ऐसे काम आप करें ना, क्योंकि इंसान का जो करैक्टर है ना, इंसान का करैक्टर बहुत अहम चीज है, सही है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके अल्फाज से ज्यादा आपका किरदार बताते हैं कि आप किस तरह के हैं। अगर देखें एक अब मैं आपको सिंपल सी बता, कल आयरलैंड का एक बंदा आया, मैंने उसे 1 लीटर वाली बोतल पिला दिया है। तो अब वो जब जाएगा बाहर, वो जाके हमारा अच्छा इमेज लेके जाएगा कि इतने मेहमान नवाज हैं, ये हैं वो हैं। अगर सोचे हम उनके साथ कोई फ्रॉड करते तो वो खुद भी जाके 10 बंदों को मना करता। तो हमें चाहिए कि इसमें पूरा पाकिस्तान ना बदलें, सिर्फ अपने आप को बदलें। आप ये तैयार कर लें कि मैं एक अच्छे शहरी बनूंगा, मैं किसी के मजहब को कुछ नहीं कहूंगा, मैं लोगों की रिस्पेक्ट करूंगा, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो अच्छा इमेज क्रिएट करूंगा। तो इससे पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप एक दफा जादू की छड़ी घुमाएं और पूरा पाकिस्तान अच्छा बन जाए, भीख मांगना खत्म हो जाए और बाहर जाकर अच्छा इमेज बनाना शुरू कर दें। सर, आप इस चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान के जो फकीर है वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान है? जी, इनके पास पराडो में गड्डियां लेके जो आते हैं ना, जब इन्हें गाड़ी छोड़ के जाती है, गड्डी लेके भी जाती है तो गड्डी छोड़ के भी जाती है। इनका एक पूरा सिस्टम है। ये अमीर तरीन लोग हैं, इनकी झोपड़ियां देख लें, वहां इनकी लैंड क्रूजर खड़ी होती हैं। ये है खुद जानबूझ के बने हुए भिखारी। एक तो होता है चलो जिसपे गुर्बत आ गई, वो तो एक अलग बात है। ये जानबूझ के गरीब ही रहते हैं ताकि इनके पैसा बंद ना हो। अगर सोचो इनके पास लाख आ गए, इन्होंने अच्छा घर बना लिया, फिर तो इन्हें कोई भीख नहीं देगा। अगर अच्छे कपड़े पहन लिए तो इन्हें कोई भीख नहीं देगा। फिर इसलिए हुलिया अपना ही हमेशा सारी जिंदगी इसलिए रखते हैं ताकि हमें भीख जो है वो मुसलसल मिलती रहे। और ये अमीर तरीन लोग हैं। पाकिस्तानियों को मैं यही कहूंगा कि जहाँ भिखारी नजर आए पैसे कभी मत दें। ये इस्लाम में मना है कि आप किसी ऐसे बंदे को दो जिसका हक ही नहीं बनता। जो असल लोग हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, उनकी बहनों की शादियां नहीं हो रही, उनके घर में खाने के पैसे नहीं है, और आप यहाँ 500-500 हज़ार फकीर को दे देते हो, वो अगले दिन फिर आया खड़ा होता है, अगले दिन फिर लेके जाते हैं, अगले दिन फिर आ जाता है। तो ये इस तरह तो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि इस तरह आप प्रमोट कर रहे हैं और आप गुनाह को प्रमोट करें, इसमें आपको गुनाह मिलेगा कि आप एक गुनाह को प्रमोट कर रहे हैं। इससे इनइक्वालिटी आ रही है, माशरे में कभी बराबरी आ ही नहीं सकती। एक भिखारी है वो लाख रुपए कमा के जा रहा है, एक मजदूर 800 कमा के जा रहा है। मजदूर तो सोचेगा भाई मेरे नाल चंगा तो और है जो लाख कमा के जा रहे हैं। लाइव डेमो दिखाती हूँ। ये जो बच्चा पीछे खड़ा हुआ है, बेशक इसने हाथ में खिलौना पकड़ा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर मांग रहा है। ये बच्चा, ये बच्चा, ये देखिए, ये फुल ट्रेंड है। इनको आप एक आम ना समझे, इनको इनके वालदैन जो है फुल ट्रेन करके भेजते हैं। इनका कसूर नहीं है, अभी इनका दिमाग भी नहीं है, लेकिन इनके वालदैन जो है ना वो मास्टर माइंड बैठे हुए पीछे। उनको पता है कि हमने पैसा कैसे कमाना है। वो ये नहीं सोचेंगे कि हम इन्हें मैट्रिक कराएं, FSC कराएं, ये जाकर अच्छी जॉब लगेगा। वो कहेंगे नहीं, इनको ट्रेन करो, इनको भिखारी बनाओ, किसी अच्छे पॉइंट पर छोड़ दो। माफिया है, ये पूरा एक माफिया है। आप इनको खत्म नहीं कर सकते। ये बच्चों पर अब देखिए, रहम तो हर बंदे को आता है, लेकिन आप ये देखें इनके मास्टर माइंड जो वालदैन बैठे हो कितने तेज हैं। खुद नहीं आए, बच्चों को भेजा, क्योंकि बच्चों पर रहम आ जाता है। आप अपनी सहेलियों के साथ जाएंगी, वहां आएंगी, अल्लाह के नाम पे दे दी, आप भी शर्म करते हैं मेरे दोस्त बैठे हैं। ये देखें, आप एक याद रखें, जो फकीर है ना, इनकी साइकी बहुत तेज होती है। ये हमेशा बंदा देख के दुआ देते हैं। अगर कहीं जोड़ा बैठा वो कहेगा अल्लाह तुम्हारा जोड़ा सलामत रखे, पैसे ले लेंगे। कहीं माँ बच्चे को लेके जा रही है, अल्लाह तेरे बच्चे ने लंबी जिंदगी करे, वहां से माँ से पैसे। अगर आप सफर में जा रहे हैं, वो कहेंगे अल्लाह करे तुम्हारा सफर जो है ना खैर खरीद ना हो जाए, वहां पैसे। ये आपकी साइकी नफ्सियात आपसे ज्यादा जो है ना फकीरों ने पड़ी हुई है। ये आपसे ज्यादा नफ्सियात जानते हैं, तो इस तरह ये लूट लेते हैं आपको आसानी से, और आप लूट जाते हैं। आप ना दिया करें इनको पैसा, कोई फायदा नहीं है। ये बाल पैंट लेके आते हैं, ले लो भाई, बाल पैंट की हमें क्या जरूरत है। आप जाके आप दुकान खोल लो, अगर इतना शौक है, आप एक ही जगह पे बैठ जाओ। आप क्यों इधर जूस पीने आते हैं लोग, आप आके उन्हें तंग करना शुरू कर दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। इस तरह सारा उनका मजा जो है, एंजॉयमेंट ही खत्म कर देते हैं। जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने सर सामने रखे हैं, थैंक यू सो मच। फकीर को कोई देगा कि कोई 6 लाख कमाएगा, जब कोई ना देगा वो कैसे 6 लाख कमाएगा। वो तो नसीब की बात होती है, नसीब में जो कुछ लिखा हो ना
वो ही कमाएगा जब नसीब। वो फकीर ही क्यों ना, चाहे वो मांग के ही क्यों ना कमाए, कि उसके नसीब में लिखा हुआ, आप ये कह रहे हो। इंसान अपना मेहनत करेगा ना, मेहनत से आस्ता आस्ता सब कुछ बनेगा। पाकिस्तान में जितना अमीर भी है ना, वो डायरेक्ट अमीर नहीं हुआ है। वो पहले कुछ पढ़ता था, आगे कोई नौकरी करता था, आस्ता 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 कोई पैसे जोड़ता था, अपना कोई बिजनेस उसने शुरू किया है, आगे अमीर हो गए ना फकीर। वैसे अमीर कभी भी फकीर अमीर नहीं हो सकता। मांगना चाहिए आप कह रहे हो। आप फकीर तो जहरी बात है, दुनिया में मांगते हैं कोई, या मिसाल तौर में कोई तलीम भी करते हैं ना, जब घर वाले उनको खर्चा नहीं देते, वो जहरी बात है, आगे मांग के तलीम अपना पूरा करते हैं, मगर उनको मांगने का आदत पड़ जाती है। कैसे पता फकीर जो है वो पढ़ाई लिखाई पर लगाते हैं पैसा, बताएं। तो जे अल्लाह माफ करे, मुझे लाहौर में 3 साल हो गए हैं, मैं क्या झूठ बोलूं, 1-2 लड़कियां थी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में वो होते, उधर ही पढ़ते, वो उधर अल्फलाह बिल्डिंग के पास कभी कभी आते थे, वो मांगते थे। लोगों ने कहा ये यूनिवर्सिटी के लड़के नहीं। एक दिन में यूनिवर्सिटी गया हूँ, एक टिकियो तो नान एक उस्ताद के लिए ले गया हूँ, ऑर्डर था, वो लड़कियां उधर ही पढ़ रहे थे। भाई वो एक अलग केस है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मांगते हैं, डेली बेसिस पर मांगते हैं, वो पढ़ाई लिखाई तो नहीं करते। पाकिस्तान में प्रोफेशनल फकीरों की तादाद बढ़ रही है, आप कैसे कह सकते हो, आप ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रख सकते हो? एक चीज़ जो गलत हो रही है उसको आप गलत कहने की बजाय उसको डिफेंड कर रहे हो, उसका दिफा कर रहे हो आप। ये बात तो है, मगर छोटे जब मांगते हैं ना, उनको आदत पड़ गई ना, जब उनको घर वाले तुम बोलते हैं तुम जाओ बेटा मांग के ले आओ, वो सारी बात उनको आदत पड़ गई ना। यही बात इंसान अपने को ठीक भी समझता होगा ना, उसके दिल से तो अल्लाह को पता होगा, इंसान को क्या पता होगा ये आदमी कैसे है कैसे नहीं है, ठीक चल रहे है, ठीक काम कर रहे, गलत कर रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। आपकी नजर में मांगना ठीक है? नहीं। पाकिस्तानी फकीर जो है वो बाहर के मुल्कों में भी बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? बाहर के ममालिक पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहे, पाकिस्तानियों पर यकीन ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्या कहते हो आप? ये पाकिस्तानियों पर ऐसा यकीन नहीं करते ना, मगर पाकिस्तानी बेशक आदमी ठीक है, यकीन भी कोई करेगा, मगर ये सारे पठान के वजह से रोले करते हैं। पठान? हाँ जी। पठानों ने क्या कहा है? पठान आपको आकर कहते हैं कि आप मांगो, आप हाथ में कोला लेकर आओ, आप दरी बिछाओ, आप इशारों पर खड़े हो। पठान आपको आकर कहते हैं कि आप मांगो। यहाँ पर कितने बच्चे मांग रहे हैं? इस वक्त हम अनारकली में खड़े हुए हैं, हर 2 मिनट बाद आपके पास एक बच्चा मांगने जरूर आता है, तो क्या वो पठान उनको कहते हैं या अफगानिस्तान के लोग आकर उनको कहते हैं कि आप मांगो? नहीं, वो खुद मांगते हैं ना, जब उनको आदत पड़ गई वो जहरी गल मानेगा, उनका दिल ही नहीं करेगा, काम करेगा। बाहर के मुल्कों में भी हमारे भिखारी पकड़े जा रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान का फकीर दुनिया का सबसे अमीर तरीन फकीर है, अमीर तरीन आदमी है, क्या कहते हो? इसमें हम क्या बोल सकते हैं, अमीर तो कोई नहीं हो सकता, जब काम करेगा अमीर होएगा ना। मिसाल पूरा दिन मांगते हैं, वो अमीर कैसे हो रहे हैं फिर? वो अमीर नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा कमाएगा 3000 कमाएगा, 4000, ज्यादा से 10,000 कर, 10,000 से कैसा अमीर हो जाएगा? अच्छा, रोज का अगर आप 10,000 कमाता है एक फकीर, तो महीने का कितना बनता है जरा बताओ? वो तो बहुत बनते हैं। कितना बनता है? 3-4 लाख तो बनता ही होगा, कभी ज्यादा ही नहीं बनता। 5 दिन का 50,000, 10 दिन का कितना? 1 लाख, तो 3 लाख बन गया ना ऐसे महीने का, अगर 10,000 भी एक फकीर कमाता है तो। वैसे सर्वे के मुताबिक 20,000 एक फकीर यहाँ से कमाता है, उन्होंने पूरी फैमिलीज को कमाने के लिए लगाया होता है। ये बात तो है। तो आप इस चीज को सपोर्ट करते हो या गलत है? हम कैसे इसको सपोर्ट करेंगे? ये तो अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह जब बोलते हैं मैं तुझे पैर हाथ सब कुछ दिए, तुम कमा के खुद क्यों नहीं खाते हो, किसी से मांग के खाते हो? जब कोई भी किसी से मांग के खाते हैं ना, उसका इज्जत कोई नहीं है, इज्जत उसका खराब हो जाता है, उसकी जिंदगी तबाह होती है। अल्लाह जब बोलते हैं मैं तुझे हाथ दिए, पैर दिए, हर चीज दिए, तुम कमा के क्यों नहीं कमा सकते हो? मांग के कमाने का क्या फायदा है? उस बंदे को तो नहीं इज्जत रहते, ना कुछ, उसकी जिंदगी तो सारी तबाह हो जाती है, वो तो वैसे ही नशों पर लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।